छत्तीसगढ़ विधानसभा में से शुरू हुए बजट सत्र में कांग्रेस सांय सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरने की कर रही तैयारी, जिसके मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के शंकरनगर स्थित निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सांय सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान बेचने के लिए प्रदेश के कई किसानों को मौका नहीं मिला। राज्य में आदिवासी सीएम होते हुए भी जंगल की भारी कटाई हो रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ आयकर विभाग की कार्यवाही को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि अमरजीत भगत स्थापित और आदिवासी नेता है। इट की टीम ने उन्हें 5 दिनों तक परेशान किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। देश भर में केंद्रीय एजेंसियों के बल पर विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेहनतारी वंदन योजना के फॉर्म को लेकर मायूस महिलाओं पर पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुपूरक बजट आए 2 महीना हो गया है। मेहनतारी वंदन योजना के फॉर्म में अनेक शर्तें रखी गई है। इस योजना के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधे भुगतान होना चाहिए। जब बजट में प्रावधान किए हैं तो मिल क्यों नहीं रहा है। आज विधायक दल की बैठक में सभी विधायक उपस्थित थे। साथ में विशेष रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी और सांसद ज्योत्सना महंत जी भी उपस्थित रही हैं। और विधायकों ने जहां जिस प्रकार से अभी नेताजी ने जो बात कही, सभी मुद्दे उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह है, किसान आज भुगतान के लिए परेशान है। टोकन नहीं मिला, समय वृद्धि होने के बावजूद भी बहुत सारे किसान अभी भी धान बेचने के लिए उनको मौका नहीं मिला गया। उसी प्रकार से लगातार जो वनों की कटाई हो रही है, चाहे वो सीता नदी अभ्यारण्य की बात हो, चाहे उदंती अभ्यारण्य की बात हो, चाहे हरदेवरन की बात हो, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए जंगलों की जो भारी कटाई हो रही है, इसमें बड़ी हमारे विधायक दल के साथियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। उसी प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। नक्सली लगातार घटनाएं बढ़ी है, कैंपों पे हमले हो रहे हैं, 6 माह के बच्चे नक्सली क्रॉस फायरिंग में उसकी हत्या हो जाती है। इस सारे मुद्दों पे आज चर्चा हुई है और नेताजी के निर्देश पर अलग अलग दिन इसको स्थगन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से इसको उठाया जाएगा। जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई कि हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से विधानसभा में उठाना है। मायूस बैठी थी, फॉर्म नहीं मिल पाया, ज्यादातर जगह से खाली लौट गई। 2 महीने से अधिक हो गया। सप्लीमेंट्री बजट आए, अभी तक के 2 महीने बाद तो वो नियम बनाए और नियम बनने के बाद अब फॉर्म नहीं बन पा रहे हैं। और फॉर्म में उस प्रकार की शर्तें, अनेक ऐसी शर्तें हैं जिससे लाभ लोगों को, महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। जबकि 65 लाख फॉर्म भरा है, खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरा है, तो उसे वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसको सीधा सीधा वो राशि देना चाहिए, क्योंकि चुनाव समय उन्होंने कई विधानसभा में कहा कि आपको पहली किस्त नकद भुगतान हो गया है, दूसरी किस्त अगले महीने मिलेगा। तो जब आप बजट में उसको प्रावधान कर दिए हैं तो अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है। और अभी अब नियम प्रक्रिया आपने इतना जटिल बना दिया है कि आप उसको फॉर्म भर नहीं सकते। आप मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको बनाना है, विभाग आपको दस्तावेज देने हैं, बहुत सारे इस प्रकार से दस्तावेज आपको देंगे। बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें अधिकांश लोग कट जाएंगे। और ये जो आंकड़े 60-65 लाख जो फॉर्म भरा है, संभवतः ये उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमारे यात्रा के बारे में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की घटनाएं हुई। आज अमरजीत भगत ने जो बयान दिया है कि मैं आदिवासी नेता हूं, इस वजह से मेरे ऊपर आईटी की रेट सबसे पहले डाली गई। आप उसको कितना सही? बिल्कुल सही बात है। अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता है, स्थापित नेता है, अनेक बार के विधायक और मंत्री रहे हैं और उसको नाहक आईटी के द्वारा परेशान किया गया। 5-5 दिन तक के पूरे घर के लोगों को बिठा कर रखा गया और निकला कुछ भी नहीं। ये जो सेंट्रल एजेंसी है, लगातार छत्तीसगढ़ में या देश में जहां जहां विपक्ष की सरकार रही है, विपक्षी नेता हैं, उनको प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का प्रयास
ताकि पूरी पार्टी में अब एक बार आईटी छापा पड़ गया तो उसके यहाँ आईटी छापा पड़ा, आईटी छापा पड़ा, यही हल्ला होना है। लेकिन आदिवासी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगाया अमरजीत भगत बिल्कुल सही है।